बच्चों को भोजन करवाए। बच्चों में और बूढ़ों में अंतर नहीं होता है, बराबर होते हैं। बच्चे और बूढ़े, उनका भी मन बड़ा चंचल होता है, बच्चों का भी और बूढ़ों का भी। ये खा लूं वो खा लूं, पचे भले ही नहीं, पर मन करता है। पचे भले ही नहीं, दांत टूट गए, आंतें खराब हो गई, लेकिन ये मन बूढ़ा नहीं हुआ। बुरा मत मानना। और बच्चे का भी मन ऐसे ही होता है। बच्चे को चाहे कितना ही खिला दो, फिर भी उसका मन खा लूं होता है। तो बच्चे में और बूढ़े में अंतर नहीं होता है। तो सबसे पहले भोजन बड़ों को करवाओ, बुजुर्गों को करवाओ, और उसके बाद में बच्चों को करवाओ, और फिर महाराज अपने खुद भोजन करो। तो जो बहू बेटा ऐसा करते हैं, परमात्मा उनके कष्ट मिटाते हैं और आशीर्वाद लुटाते हैं। फिर किसी बाबा के पास में या तांत्रिक मांत्रिक के पास में आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है कि बाबा कृपा कहां अटकी है, निकाल के दो। अरे कृपा तो तुम्हारे माँ बाप के चरणों में अटकी हुई है भाई, तुम्हारे सास ससुर के चरणों में अटकी हुई है, बुजुर्गों के चरणों में अटकी हुई है। और जब तक उनकी सेवा नहीं करोगे तो महाराज चाहे कहीं चले जाना, कथा में, सत्संग में, भगवान के मंदिर में, तांत्रिक मांत्रिक सांत्रिक ज्योतिष, किसी के पास जाना, वो कृपा तुम्हारी अटकी रहेगी, वहां से निकलेगी नहीं, क्योंकि कृपा की कुंजी तुम है। अच्छा, कई लोग सेवा भी करते हैं ना, बोले महाराज हम बहुत सेवा करते हैं। तो सेवा का कारण क्या होता है पता है? कि पिताजी की पेंशन आती है, सेवा नहीं करेंगे तो छोटे वाले को दे देंगे। ऐसी भावना से अगर सेवा करोगे ना तो भाई वो तो नहीं जानते, वो बुढ़ा बुढ़ी तो नहीं जानते, वो बुजुर्ग तो नहीं जानते, लेकिन वो परमात्मा तो, क्योंकि भगवान कहते हैं तू कर ले ओले छाने और मैं लिखूं ऊपर ले, कर ले, कितना करता है कर, तू डाल डाल मैं। और ध्यान देना, ऊपर वाले को किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। वहां गवाह पहले से तैयार हैं, वो सब की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है परमात्मा। आप कहोगे कहां कर रहा है? दिन में सूर्य रूपी कैमरा लगा रखा है, रात में चंद्रमा रूपी कैमरा लगा रखा है। आप कहोगे लो सूर्य वहां लगा हुआ ऊपर, और हम कमरे में तय खाने में छिपके पाप करते हैं, सूर्य वहां कैसे पहुंचेगा? सजनों जरा विचार करो, एक सोनोग्राफी की जो मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है, वो तुम्हारी चमड़ी हड्डियों को पार करके अंदर में क्या है दिखा सकती है, उसकी किरणें इतनी तेज होती है। तो जरा सोचो, ये सूर्य भगवान की किरणें कितनी तेज है भाई, कितनी तेज है, विचार करो। कहीं भी छुप करके पाप कर लो, लेकिन परमात्मा हर जगह देख रहा है। तू कर ले ओले छाने, मैं लिखूं ऊपर ले पाने, कर ले। इसलिए अपने बुजुर्गों की, मां बाप की सेवा, ये कथा शिक्षा देती है, करके देखना। तुम्हारा 1.25 साल में क्या 1.25 महीने में भविष्य नहीं बदल जाए तो हमें कहना भाई। क्योंकि हम जब सच्चे दिल से मां बाप को प्रणाम करते हैं तो मां बाप की आत्मा आशीर्वाद देती है। आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा वही सत्य स्वरूप परमात्मा जो प्रणाम करने योग्य है। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप परमात्मा। चित्त माने होता है प्रकाश। हम भगवान को प्रणाम क्यों करें? क्योंकि परमात्मा सबको प्रकाश देने वाले हैं। चित्त, आप कहोगे कैसे प्रकाश देने वाले हैं? बोले देखो, दिन में सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहे हैं, रात में चंद्रमा के रूप में प्रकाश दे रहे हैं, और तो और ये हाड़ मास का पुतला जो चल रहा है, फिर रहा है, ये तभी तक चलता है, तभी तक फिरता है। कब तक? बोले जब तक उस परमात्मा का दिया हुआ प्रकाश इस शरीर के अंदर है तब तक। और जिस दिन उस परमात्मा का दिया हुआ प्रकाश निकल गया, उस दिन ये शरीर मुर्दा हो गया महाराज। फिर कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब रिश्ते खत्म महाराज, जिस दिन ये प्रकाश निकल गया। जिसकी कृपा से
हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं कि उसे हम प्रणाम करें? इसलिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आनंद स्वरूपाय, सत्यचित, फिर कहा आनंद स्वरूपाय। बोले देखो भाई, दुनिया में अगर कहीं आनंद है तो वो केवल परमात्मा के नाम में आनंद है, बाकी दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। आनंद माने सुख। कई लोगों को खाने में सुख आता है, रसगुल्ला खाते हैं, बोला बड़ा आज तो आनंद आ गया, बड़ा मजा आया, बड़ा सुख मिला, आज तो बड़ा स्वाद था महाराज, बोलते हैं ना। तो अगर तुम्हें रसगुल्ले में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो कितने रसगुल्ले खा सकते हो? 2, 4, 5, 7, 10? बोले बस। क्यों? बोले फट जाएगा पेट, एटम बम बन के फट जाएगा। अरे भाई आनंद आ रहा है, खाओ खाओ, आनंद आ रहा है, खाओ। जहां से आनंद आता है वहां बस नहीं किया जाता। और रसगुल्ला ज्यादा खा लो तो क्या होगा? आनंद गायब। 2 दिन तक मुंह लटका रहेगा, क्या हुआ? कल रसगुल्ले ज्यादा खा लिए थे ना, आनंद आ रहा था, खाओ। अच्छा, भगवान का नाम ज्यादा ले लो तो कभी पेट दर्द किया? अगर भगवान का नाम ज्यादा लिया तो कभी पेट दर्द हुआ है? इसका मतलब सजनों, जो आनंद परमात्मा के नाम में है, आनंद नाम ही परमात्मा का है, जो आनंद, जो सुख परमात्मा के नाम में है, वो सुख महाराज कहीं और नहीं है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 तो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। सुर मीरा की वाणी को मानो, सुर मीरा की वाणी को मानो। सुर मीरा की वाणी को मानो। सुर मीरा की वाणी को मानो। भेद क्या है जीवन का ये जानो। भेद क्या है जीवन का ये जानो। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी
घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यह भगवान के नाम की महिमा, यह सत्संग की महिमा। इसे कहते हैं परमात्मा का नाम आनंद सिंधु है भाई। अच्छा, हम लोग आनंद क्यों खोजते हैं पता है? क्योंकि हम लोग उस आनंद सिंधु के बिंदु हैं। बात को समझना, परमात्मा आनंद का सिंधु है और ये जीव उस परमात्मा के आनंद सिंधु का बिंदु है। आपने देखा है जब बरसात टपकती है, बरसात बरसती है, तो बरसात की बूंद को देखना कैसे तड़पती है। बरसात की बूंद जैसे ही धरती पर गिरेगी बड़ी छटपटाएगी। मैंने देखना कभी बरसात की बूंद धरती पे गिरती है ना, तो कैसी छटपटाती है महाराज। और छटपटाते छटपटाते वो बूंद पहले नाली बनती है, फिर नाला बनती है, और नाला से फिर नदी बनती है। नदी बूंदें ही तो है सारी, और नदी से फिर महानदी बनती है, और महानदी बनने के बाद जब वो बूंद दौड़ते 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 और जब सागर में समाहित हो जाती है, उसकी दौड़ खत्म, तड़फ खत्म। देखो बूंद कहां से आई थी? समुद्र से आई थी। बद्दल बन के समुद्र से आई, बरसी, दौड़ती रही, तड़पती रही। कब तक? बोले जब तक वो जहां से आई थी वहां वापस पहुंच नहीं गई, तब तक वो बूंद तड़पती रही, दौड़ती रही। और जैसे ही वो बूंद महाराज समुद्र में गई और समुद्र में जाती एकदम गंभीर, दौड़ समाप्त। हमारी भी दौड़ कब तक है? बोले जब तक हम उस आनंद रूपी सिंधु से मिल नहीं जाते, परमात्मा से मिल नहीं जाते, ईश्वर का अंश ईश्वर से मिल नहीं जाता, तब तक महाराज ऐसे ही दौड़ेगा, ऐसे ही भटकेगा। और जैसे ही मिला, मिलते ही एकदम गंभीर, दौड़ना समाप्त महाराज, दौड़ खत्म। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे की पंक्ति में बताया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भैया इतना ही नहीं, परमात्मा के हमारे ऊपर और बहुत उपकार हैं। क्या उपकार हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा इस विश्व की उत्पत्ति करने वाला है। हमको किसने बनाया? बोले हमारे माँ बाप ने जन्म दिया। यही कहोगे ना सजनों? माँ बाप ही अगर जन्म देने वाले होते तो बड़े बड़े करोड़पति एक संतान के लिए तरस के मर जाते हैं। बड़े बड़े करोड़पति, देखो बात को समझना, कि छोरा नहीं छोरी हो जाए और गोरी नहीं कोई काली हो जाए, हो तो जाए, और दो आंख वाली नहीं एक आंख वाली हो जाए, हो तो जाए। सारे जंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र सारे उपाय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जिस पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो जाता है, उस पेट में छोटी सी नन्ही सी वो महाराज जीव, नन्ही सी पानी की बूंद, किसने रक्षा की उसकी? समझे बात को? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भैया उस गर्भ में तेरी रक्षा करने वाले वो परमात्मा हैं, हर जीव को बनाने वाले वही हैं। अच्छा अब देखो, जन्म दे के छोड़ दिया नहीं, जब तक बच्चे के दांत नहीं आते तब तक वो परमात्मा दूध की व्यवस्था करते हैं, मां के स्तन में दूध देते हैं, और जब दांत आ जाते हैं तो वही परमात्मा अन्न की व्यवस्था करते हैं। देखो क्या कृपा है, उत्पत्ति के साथ में पालन।
और तीसरा काम है संहार। जब वो परमात्मा, जब महाराज ये जीव वृद्ध हो जाता है, वस्त्र पुराना हो जाता है, तो नया वस्त्र प्रदान करने के लिए इस जीव को वो परमात्मा और महाराज इस वस्त्र को हटा करके एक नई जिंदगी यानी संहार करते हैं। जन्म देने वाले वो, पालन करने वाले वो, और संहार करने वाले भी वही परमात्मा हैं। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय। अगली पंक्ति में क्या कहा? और इतना ही नहीं, और भी बहुत है। क्या? तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं भगवान। तापत्रय, ये तीन ताप क्या है? गोस्वामी जी के शब्दों में सुनो, रामायण में कहते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापार, राम राज्य काहू नहीं व्यापार। देहिक, दैविक और भौतिक। दुनिया में तीन तरह के महाराज दुख होते हैं। तीन ही दुख हैं दुनिया में, चौथा कोई दुख नहीं है। देहिक, देह में उत्पन्न होने वाला रोग, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रोग हो सकता है। को किसने दूर किया? परमात्मा ने। हड्डी टूट गई, किसने जोड़ी? बोले महाराज डॉक्टर ने जोड़ी। अब बात को समझना, हड्डी डॉक्टर नहीं जोड़ता है। डॉक्टर का क्या काम है? उस हड्डी को ऐसे पास में सटा करके रख देगा। परमात्मा कृपा करते हैं, शरीर में शक्ति देते हैं, तब वो हड्डी अपने आप जुड़ती है। अगर डॉक्टर ही हड्डी जोड़ता है तो फिर 90 साल के बुड्ढे की जोड़ के दिखाई ना, जोड़ देगा? बोला भगवान कहते हैं अब रिटायरमेंट दे दिया इसको, अब इस कपड़े को ही बदलना है, अब हड्डी को जोड़ना नहीं है, बदलना है मैंने। जब कहने का मतलब क्या है कि सजनों, शरीर के अंदर कोई भी रोग होता है वो परमात्मा की कृपा से ही ठीक होता है। अगर डॉक्टर के बस में होता तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं महाराज। अगर दवाई किसी को बचाती तो सब अमर हो जाते। उन हकीमों से कहो ये बोल कर, हकीमों से कहो ये बोल कर, करते थे दावे किताबें खोल कर, करते थे दावे किताबें खोल कर। ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। तापत्रय विनाशाय। परमात्मा तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। चाहे देह में उत्पन्न होने वाला रोग हो, चाहे देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? बोले महाराज माता जी नाराज हो गए, भैरू जी नाराज हो गए, बालाजी का दोष हो गया, भैरू जी का दोष हो गया, होता है ना। बोले जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर कोई दोष नहीं होता। बोले भैया राहु लग गया, क्यों दुखी हो रहे हो? केतु की दशा बताई है पंडित जी ने, दान भी कर दिया, कुछ हुआ नहीं।
एक बार शनि हनुमान जी पे लगा था, पता है ना आपको? शनिदेव हनुमान जी के पास में आए और आकर के बोले मैं 7.5 साल के लिए लगूंगा। हनुमान जी ने कहा पधारो, स्वागत है आपका, आओ। बोले बोलो पैरों की तरफ से आऊं या सर की तरफ से? बोले अंतर। बोले पैरों की तरफ से आऊंगा तो दुख कम होगा और सर की तरफ से आऊंगा तो थोड़ा। बोले महाराज अतिथि हो, पैरों की तरफ से क्यों, सर के ऊपर बैठो, अतिथि हो, अतिथि का स्वागत आए हो तो जैसे भी हो। बोले हनुमान जी सोच लो। बोले सोच लिया, अतिथि के लिए क्या सोचना भाई। बैठ गए महाराज शनिदेव सर पे, और जैसे ही बैठे सर दर्द होने लगा, जैसे ही सर दर्द होने लगा तो राम नाम में थोड़ा सा विघ्न हुआ। हनुमान जी ने सोचा भाई ये मामला तो गड़बड़ है, अब क्या करें। एक बड़ा सा पर्वत उठाया, जय श्री राम किया और महाराज खोपड़ी पे। शनिदेव दबे, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर? आप बैठो, आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप तो मेहमान हो हमारे, आप तो बैठो। अरे मुझे जाने दो। अरे महाराज अभी तो 7.5 मिनट भी नहीं हुए हैं, आप तो 7.5 साल के लिए आए हो, बैठो। बोले आप पर तो क्या बैठूं, आपका जो नाम ले उस पर भी नहीं बैठूं, मुझे जाने दो। आपका जो नाम ले उस पर भी नहीं बैठूं मैं आपके। तो महाराज इसे कहते हैं कि महाराज दैविक दोष, चाहे वो किसी भी प्रकार का दैविक दोष हो। भैरू जी नाराज हो गए, माता जी नाराज हो गई, महाराज नवग्रह नाराज हो गए। बोले भैया जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर फिर कोई नाराज नहीं होता, कोई नाराज नहीं होता महाराज। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान परमपिता परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हुए और गंगा के किनारे एकत्रित नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। गंगा के किनारे सोनकादि महात्मा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं महाराज, यज्ञ कर रहे हैं गंगा के किनारे। सुबह शाम तो यज्ञ करते हैं, लेकिन दोपहर का समय शेष रह जाता है तो सोनकादि महात्मा, उनके जो प्रमुख थे श्री सूत जी महाराज, उनके पास जाकर के कहते हैं भगवान ये जो दोपहर का समय है इसका सदुपयोग कैसे हो। ध्यान देना सजनों, 3 चीजों का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी चीज का दुरुपयोग नहीं, लेकिन 3 तो बड़ी महत्व रखती हैं। क्या? समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद। ये 3 चीजें। व्यक्ति भोजन के बिना रह जाएगा, लेकिन पानी के बिना। अगला विश्व युद्ध अगर हुआ ना तो देखना पानी के लिए ही होगा। जिस तरह से हम बर्बादी कर रहे हैं पानी की, बोले सरकारी है, बहने दो, सरकारी है, पैसे देते हैं। अब लोग ये नहीं सोचते कि सरकारी है क्या, सरकार कहते किसको है? जो नेता 5 साल के लिए गद्दी पे बैठे उनको सरकार कहते हो? वो तो देश के सेवक हैं, देश के सेवक हैं, वो सरकार नहीं है। सरकार हर एक सदस्य देश का मिलकर के सरकार बनती है। यानी सजनों, अगर देश प्रगति करता है तो हर देश का बच्चा प्रगति करेगा, और देश अगर पतन की ओर जाता है तो हर बच्चे का पतन होगा। देश पर अगर कर्जा होता है तो हर बच्चे पर, कभी कभी सुनते हो ना आप कि हर बच्चा इतना कर्जदार, इतने कर्जदार। अच्छा, कोई दंगा प्रसाद होता है, देखना कोई होता है ना, तो सबसे पहले सरकारी वाहन जलाएंगे, सरकारी चीजें तोड़ेंगे कि सरकार की है। ये मूर्खता है, ज्ञान नहीं है कि भैया इन नेताओं की कोई बपोती नहीं है, उसको हम सरकार नहीं कहते हैं। जो भी सरकारी वस्तु होती है, जो चीज होती है,
वो हर एक आदमी की होती है। इसलिए हर एक आदमी को यह सोचना चाहिए कि इस चीज का दुरुपयोग नहीं हो। पानी की एक बूंद, सजनों, उस व्यक्ति से पूछो कीमत जो राजस्थान के धोरों में चल रहा हो और महाराज गला सूख रहा हो, तिल मिला रहा हो पानी के लिए, और कोई उसे 2 बूंद पानी अगर मुंह में डाले तो कैसे लप लप उस पानी को पिएगा। उससे पूछो कीमत क्या होती है। समय का क्षण, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय की कीमत को नहीं समझा, समय को बर्बाद किया, समय उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। और वो समय कभी लौट करके नहीं आता। जरा विचार करो, जो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, वो जरूर इस बात को सोचते होंगे कि बचपन में कुछ पढ़ लेते, लिख लेते, मास्टर की डांट का बुरा न माना होता तो आज हम भी कुछ बने होते। सोचते हैं ना? पर सजनों, बाद में सोचने से क्या मतलब। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये श्लोक, ये कथा शिक्षा देती है, हे जीव, समय को कभी बर्बाद मत करना, क्योंकि समय काल चक्र है, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। समय तेरे को बर्बाद करता जाएगा। हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ रहा है, समय का घोड़ा दौड़ रहा है। अगर नहीं समझे तो अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख, पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा, ये समय का घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। और ध्यान रखना कि समय का घोड़ा निकल गया तो गए हुए घोड़ों को कोई नहीं पकड़ सकता महाराज। अगर समय एक बार निकल गया तो फिर लौट करके आने वाला नहीं है। सोनकादि महात्मा हमें शिक्षा देते हैं, हे जीव, समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद कभी बर्बाद मत कर। सजनों, आजकल तो फैशन हो गया है जूठा छोड़ने का, अनाज को बर्बाद करने का। देखना, शादी ब्याह के अंदर भी लोग है ना, अपने अहम को पुष्ट करने, और कुछ नहीं है, केवल अहम को पुष्ट करने के लिए अरे हजारों प्रकार की मिठाई महाराज पूरा गांव बसा देते हैं कि हम बड़े आदमी हैं। बड़ा उसे नहीं कहते जो इस तरह का दिखावा करके सामान को बर्बाद करता है। बड़ा उसे कहते हैं जो किसी गरीब की, किसी भूखे की मजबूरी को समझता है और महाराज उसको भोजन करवाता है, उसे बड़ा कहते हैं। बड़ा वो नहीं है जो अपनी बेटी के ब्याह में तो महाराज 50 करोड़ लगा लेता है, लेकिन गांव में कोई गरीब बेटी है तो उसके 5 लाख लगाने में भी डरता है महाराज, 50,000 लगाने में। जब उसका ब्याह होगा तो 50 की नोट निकलेगी, सड़ी सी साड़ी दे के आएगा। और अपनी बेटी के ब्याह में 50 करोड़, क्या उसको बड़ा कहेंगे? केवल अपने अहम को पुष्ट करने के लिए लोग हजारों प्रकार की मिठाइयां बनाते हैं और महाराज उनको कोई नहीं खाता है, सब नकली। कोई खाए तो उल्टी उल्टी हो जाए महाराज, एकदम कोई को रोग पैदा हो जाए, वो सारी की सारी गड्ढा गाड़ के महाराज, गड्ढा खोद के गाड़नी पड़ती हैं। किसी भूखे के मुंह में तो नहीं गई। विचार करो,
हम कितना अन्न का दुरुपयोग करते हैं। किसी को नाश्ता करने के लिए दो तो देखना जूठा जरूर छोड़ेगा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई इतनी दूर से आए हो, नाश्ता तुमको दिया है, क्या तुमको भूख नहीं है? वो रोटी नहीं खाओगे? बोले खाएंगे बाद में। तो इसको क्यों नहीं खाया? बोले बस बस हो गया बस हो गया। तो अरे भूख है कि नहीं है? बोले हाँ वो अब तो एक बार तो हो गया। तो यार ये छोड़ा क्यों? बोले महाराज अगर नहीं छोड़ेंगे तो लोग कहेंगे कितना भूखड़ था, सारा खा गया। तेरे को दिया किस लिए था? दिया किस लिए था? खाने को तो दिया था। तेरे को जब खाने को दिया है, नहीं